आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। हिंदुत्व शब्द के ऊपर इस वक्त बहस छिड़ी है। दिग्विजय सिंह ने इस पर बयान दिया। हिंदुत्व शब्द बीजेपी का राजनीतिक हथियार है। धार्मिक ग्रंथों में कहीं भी हिंदुत्व शब्द का जिक्र नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं अच्छा हिंदू हूं, मैं भाजपा को चुनौती देता हूं, मुझसे अच्छा हिंदू कोई हो तो बता दे। धर्म की राजनीति करना छोड़ दें, दिग्विजय सिंह ने कहा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने पर बयानबाजी, इसको लेकर अच्छा होता कि सीहोर का राजमहल ठीक करवाते। ये सब कुछ दिग्विजय सिंह ने कहा है। सीहोर में रानी कमलापति का महल खंडर हो रहा है, रानी के महल को क्यों ठीक नहीं कराती सरकार, ये सवाल उठाया दिग्विजय सिंह ने। तो अच्छा होता कि सीहोर में जो रानी का राजमहल है उसको ठीक करवाते, लेकिन नाम बदलने को लेकर कांग्रेस पार्टी के विरोध पर भारतीय जनता पार्टी ने जो पलटवार किया था, अब दिग्विजय सिंह ने उस बात का जवाब दिया है। इनके लिए हिंदू धर्म आस्था का प्रश्न नहीं है, ये इनका राजनीति का हथियार है। हिंदुत्व शब्द किसी भी हमारे धार्मिक ग्रंथ बता दीजिए हिंदुत्व शब्द हो तो, केवल राजनीतिक हथियार के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। ये जो है ये कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। ये शक्ल, जो बदसूरत शक्ल को सुधारने का एक कॉस्मेटिक प्रयोग है। अगर रानी कमलावती के नाम का उपयोग नहीं करना था तो उनके पुराने महल को मामू ने क्यों नहीं ठीक नहीं कराया? इनके लिए हिंदू धर्म आस्था का प्रश्न नहीं है, ये इनका राजनीति का हथियार है। इनका राजनीति का हथियार है। हिंदुत्व शब्द किसी भी हमारे धार्मिक ग्रंथ बता दीजिए हिंदुत्व शब्द हो तो, केवल राजनीतिक हथियार के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। ये जो है ये कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। ये शक्ल, जो बदसूरत शक्ल को सुधारने का एक कॉस्मेटिक प्रयोग है। अगर रानी कमलावती के नाम का उपयोग नहीं करना था तो उनके पुराने महल को मामू ने क्यों नहीं ठीक नहीं कराया? तो रानी कमलापति के महल को क्यों ठीक नहीं कराया? नाम बदलने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हिंदू और हिंदुत्व जो है आस्था का नहीं बल्कि पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करती है बीजेपी, ये आरोप लगाया दिग्विजय सिंह ने, जो जबलपुर पहुंचे हैं। और दीपक विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी से नेता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दीपक जी, दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है उन तमाम आरोपों का जो पहले लगाए जा रहे थे, फिर पलटवार बीजेपी ने किया था। अब वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व शब्द का, हिंदुओं का, धर्म का इस्तेमाल बीजेपी पॉलिटिकल टूल के तौर पर कर रही। देखिए, दिग्विजय सिंह जो है लादेन जैसे लोगों के अनुयायी हैं, और जो लादेन का अनुयायी हो उससे हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की परंपरा, हिंदुस्तान के इतिहास का सम्मान की अपेक्षा करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। दिग्विजय सिंह जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश की जनता दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी का एजेंडा समझ चुकी है। इस देश को हमेशा गुलाम रखने की कोशिश कुछ ताकतें करती रही हैं और दिग्विजय सिंह उन्हीं के अनुयायी के नाते काम कर रहे हैं। नाम बदलने पर भी उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि रानी का महल है सीहोर में, उसको ठीक करवाते मुख्यमंत्री जी। 10 साल तक दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या किया ये बताएं। हम क्या कर रहे हैं ये काम देश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है। दिग्विजय सिंह ने 10 साल क्या किया और 400 साल उनके परिवार ने क्या किया, इसका जवाब दो। लगातार जो भी आयोजन हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी के विरोध की इस पर क्या वजह है? कांग्रेस पार्टी इस देश के सांस्कृतिक मूल्यों को खत्म करने पर तुली हुई है। कांग्रेस पार्टी उस तरह से काम करती है जैसे पाकिस्तान या ISI काम कर रही है या जिहादी ताकतें काम करती हैं। दिग्विजय सिंह भी उन्हीं के एजेंट के नाते काम कर रहे हैं और इसलिए दिग्विजय सिंह की बयानबाजी उस तरह से होती है। तो अभी मौजूदा जो बहुत लंबा है, उन्होंने काफी लंबा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा मुझसे अच्छा हिंदू नहीं है,
कहीं हिंदुत्व का जिक्र धर्म ग्रंथों में नहीं है। उन्होंने स्वयं इस बात के अध्ययन किए, केवल एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। हिंदुत्व के लिए दिग्विजय सिंह के एजेंडे की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह अपने एजेंडे पे कायम रहे। जनता, उस देश की जनता उनको सजा देती रहेगी, कांग्रेस को सजा देती रहेगी। बाकी हिंदुत्व क्या है, इस देश की परंपरा क्या है, संस्कृति क्या है, इस देश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है। दिग्विजय सिंह जिस नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया पे चल रहे हैं और इस देश के इस्लामीकरण को बढ़ावा देना चाहते हैं, उस देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस देश की जनता पूरी तरह से सर्वधर्म समभाव और धार्मिक स्वतंत्रता को मानने वाली है। जिहादी शक्तियों को यहाँ पर 1000 साल से हार मिल रही है और आगे भी जिहादी शक्तियां हारती रहेंगी। भले ही समय लग सकता है, रानी कमलावती को न्याय मिलने में सैकड़ों वर्ष लग गए हों, लेकिन उनको न्याय मिला है आज। चलिए, तो लगातार दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है उसके ऊपर, और एक और बात दीपक जी अगर आप इस पर प्रतिक्रिया दें, उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपना चेहरा कॉस्मेटिक सर्जरी से जैसे बदला जाता है ऐसे अब सुधार रही है आदिवासियों के मामले में। देखिए, ऐसा है, चेहरा बदलने की जरूरत उनको पड़ती है। जवानी में कुछ और करते हैं, बुढ़ापे में कुछ और करते हैं, किसी को कुछ और धोखा देते हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह की बातें ना करें। हम अपने मूल्यों से बंधे हुए हैं और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर 1000 साल की गुलामी के दौर में जो कुछ भी नुकसान भारत का हुआ है उसको उबारना, उसका पुनरुत्थान करना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। उसको हम करेंगे। जो मुगलों के एजेंट रहे हैं, जो तुर्कों के एजेंट रहे हैं, जो पठानों के एजेंट रहे हैं, वो इस तरह की बातें कर सकते हैं और उनको निश्चित रूप से निर्णायक पराजय की ओर हम ले जाने वाले हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो धार्मिक ग्रंथों में कहीं हिंदुत्व का जिक्र नहीं और पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करती दिग्विजय सिंह ने जबलपुर में बयान दिया है।